हेलो दोस्तों, एक ऐसा समय था जब हमें कोई भी छोटा सा सिग्नल भेजने के लिए हमें अपने छतों के ऊपर जाना पड़ता था और देखना पड़ता था कहाँ पे अच्छे से सिग्नल कैच कर रहे हैं। लेकिन आज का एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे हम बड़ी बड़ी मूवी को, एचडी मूवी को बस एक क्लिक के अंदर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी कार्य बहुत ही आसानी से हो सके हैं क्योंकि अब जो है मोबाइल स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पे आज हम 1G से 5G तक के नेटवर्क को यूज करते हैं। तो आज हम डिटेल से समझने वाले हैं कि 1G क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G 4G और 5G क्या टेक्नोलॉजी होती है और इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वीडियो हमारे चैनल A to Z साइंस ज्ञान पे, जहाँ पे हम बात करते हैं साइंस की और बड़े बड़े फिनोमेना, कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। और मैं नरेश कुमार मौर्य, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि 1G, 2G और 3G और 5G क्या होते हैं, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 1G, 2G और 3G क्या होते हैं तो ये सभी मोबाइल के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। जहां पे अगर हम बात करें जी की तो जी का मतलब होता है जनरेशन। और अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो ये 1G से शुरुआत हुआ था जो कि 1980 से, जहां पे एनालॉग टेक्नोलॉजी का सबसे पहले यूज किया जाता था। अर्थात जो हमारा 1G था वहां पे हम लोग एनालॉग टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। और यदि हम बात करें 1G की तो यहाँ पे जो हमारी वॉइस होती थी इसको रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करके सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी ज्यादा नहीं थी, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति आपके सिग्नल को टाइप करके बहुत ही आसानी से आपके ऑडियो को सुन सकता था। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल कॉलिंग ही संभव थी और कॉल करते समय भी आपको बहुत ही अच्छे से आवाज सुनाई देती थी, अर्थात बहुत ही लो क्वालिटी के अंदर आवाज यहाँ पे आती थी। तो ये थोड़ा सा 1G का सिग्नल था। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर जो हमें फ्रीक्वेंसी अर्थात यहाँ पे जो मिलता था गैप, वो जो था यहाँ पे आपको जो है 2.4 kbps की स्पीड देखने को मिल जाती थी। 1G के बाद फिर शुरुआत होती है 2G की, जो कि लगभग 1990 के अंदर शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं 2G के ऊपर। 2G की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो ये लगभग 1990 के अंतर्गत शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पे जो हम 1G के अंदर एनालॉग सिग्नल को यूज करते थे, जबकि 2G के अंदर यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया। और 2G के अंदर यहाँ पे हमें काफी चीजें मिल जाती थी, यहाँ पे अच्छी सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और इसके अंदर सिक्योरिटी और इफिशियंसी भी काफी बढ़ चुकी थी। अगर हम बात करें 2G के अंदर तो यहाँ पे हम केवल जो है 2G के अंदर कॉलिंग ही नहीं कर सकते थे, इसके अंदर कुछ और भी फीचर देखने को मिलते थे, जैसे कि यहाँ पे हम जो एसएमएस को भेज सकते थे, यहाँ पे हम जो है एमएमएस को भी भेज सकते थे। अगर यहाँ पे हम बात करें डेटा ट्रांसफर की स्पीड को तो यहाँ पे जो हमारे डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी ये भी थोड़ा सा बढ़ चुकी थी, जो कि 2.4 kbps से लेके यहाँ पे स्पीड जो है 14.4 kbps तक की हो चुकी थी। और यहाँ पे 2G के अंदर हमें जो भी अगर मैसेज भेजते थे तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे पैसे अर्थात 1 रुपये तक भी देना पड़ता था। इसके बाद शुरुआत होती है 2000 आज के पास 3G सिग्नल की अर्थात 3G टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर कुछ नए फीचर का यूज किया गया, जहां पे हम क्या करते थे, जो हमारा बड़ा डेटा होता था इस बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेटों के अंदर तोड़ के जो है सेंड किया जाता था। इससे हमें काफी बेनिफिट्स भी देखने को मिलते थे, क्योंकि जब हम बड़े डेटा को अगर छोटे छोटे बंडल्स के अंदर तोड़ के भेजते थे तो इसमें हमारा काफी अच्छा फायदा होता था। और ये जो था बैंडविड्थ जो हमारी थी, इस बैंडविड्थ को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करता था और इसकी बेटर तरीके से यूज करता था। और ये बात किया जाए 3G की तो 3G के आने के बाद ही हमें हाई क्वालिटी का और हाई स्पीड का डेटा देखने को मिल गया, जहां से हम इंटरनेट को अच्छे से यूज कर सकते थे। और यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो थी 14.4 से बढ़ के यहाँ पे 2 Mbps तक की हो चुकी थी। और बात किया जाए इंटरनेट की तो हम इंटरनेट को 3G के आने के बाद ही अच्छे से यूज कर सकते थे। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया 3G। अब हम यहाँ पे समझते हैं 4G क्या होता है। और यदि यहाँ पे हम बात करें 4G की तो 4G के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया गया जहाँ पे वायरलेस ब्रॉडबैंड का यूज किया जाता था। और ये बेसिक जो है 3 सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता था। इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं।
और बात किया जाए 4G के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्नोलॉजी थी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक्सेस। इसके बाद फिर इसके अंदर और भी था जो कि था मल्टीपल इनपुट के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले और मल्टीपल आउटपुट के ऑप्शन देखने को मिले। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो थे बहुत प्रकार के स्पीड एंड कवरेज काफी जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया था। और अगर हम बात करें 4G तो 4G के आने के बाद ही हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते थे और बहुत ही अच्छे से हम ऑनलाइन गेमिंग कर सकते थे। ये सभी कार्य 4G के आने के बाद ही संभव हो सके थे। और 4G की अगर स्पीड की बात किया जाए तो इसके अंदर यहाँ पे हमें 1 Gbps तक की स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं जो 4G का रिवोल्यूशन था उसने जियो कंपनी के द्वारा ये लाया गया था। अब 4G के बाद यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर हम बात करें 5G की तो ये बेसिकली 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला था मल्टीमीटर व्यू, फिर यह था बीम फार्मिंग और नेटवर्क स्केलिंग। यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी अर्थात फर्स्ट वाला था इसके अंदर क्या यहाँ पे 10 GB तक की स्पीड देखने को मिलती थी। फिर यहाँ पे बात करते हैं बीम फार्मिंग की। इसके अंदर यहाँ पे किसी एक स्पेशल क्षेत्र में जो इंटरनेट को टारगेट किया जाता था इसके अंदर लेस इंटेंसिटी देखने को मिलती थी। और लास्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन और नेटवर्क इनटू इंडिविजुअल क्लास में मिलता था, जिसकी सहायता से यहाँ पे हम क्या गेमिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं 5G का जो सबसे अच्छा और एडवांटेज होता है अल्ट्रा लो लेटेंसी, अर्थात यहाँ पे आपको कोई भी लैगिंग देखने को नहीं मिलती है, जिसकी सहायता से हम जो है बहुत ही आसानी से किसी भी कार को या बाइक को जो बिना ड्राइवर के चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एक एडवांटेज हो चुका है 5G टेक्नोलॉजी का। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब जो है 6G आने वाला है। जब 6G आएगा तो उस पर भी बात करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी नए टॉपिक वीडियो चाहिए तो उस पर हम लिख सकते हैं, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।